हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। तो देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास ओमेगा 1 के नाम से एक सेट बना के दे दिया गया, जो कि तुम्हारे सामने दिख भी रहा है। ये जो सेट है ये को ओपन यूनिट डिस्क है। एंड तुम्हारे ओमेगा 2 से नाम से पूरा का पूरा सी को ये डिनोट करना है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया, चारों ऑप्शन में। अभी ये चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पे चेक करने वाले विषय है। ठीक है, अच्छा, तो मैं यदि बात करें ऑप्शन बी को लेके, ऑप्शन बी तुम्हें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि वहां पे देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक सर्जेक्टिव फंक्शन एफ, जो कि ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पे जाएगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि वहां पे एक, अच्छा, होलोमॉर्फिक मींस एनालिटिक फंक्शन, वहां पे एक एनालिटिक फंक्शन मिल सकता है जो कि ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पे जाए। ओमेगा 2 क्या है बेटा? ओमेगा 2 है सी, कि सी से ओमेगा 1 पे जाएगा, जो फंक्शन होना चाहिए एनालिटिक। अच्छा, एनालिटिसिटी जब तुम सी के ऊपर डिफाइन करते हो कोई फंक्शन, यदि सी के ऊपर एनालिटिक है तो वो फंक्शन को क्या कहलाती है? एंटायर फंक्शन। वो फंक्शन को क्या कहलाती है? एंटायर फंक्शन। तो यहां पे सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ऑप्शन बी तुमसे यही पूछ रहा है कि वहां पे एक एंटायर फंक्शन मिल सकता है जो कि तुम्हें सी से ओमेगा 1 पे जाए, मतलब ओपन यूनिट डिस्क पे जाए। क्या ये ऐसे एंटायर फंक्शन मिल सकता है? तुमने बोला कि हाँ सर मिल सकता है, कि हाँ सर वहां पे एक ऐसे एंटायर फंक्शन मिल सकता है जिसका, अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्टिव देके रखा, दैट मींस इसका ये जो है ना, इसका जो इमेज सेट है, इमेज सेट पूरा का पूरा ओमेगा 1 होना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, ओमेगा 1 जो है ये क्या है बेटा? ये है ओपन यूनिट डिस्क। मतलब इनमें से रहने वाले जितने सारे जेड आएगा वो सभी 1 से बाउंड होगा। सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ये जो ओमेगा सेट है ये 1 से बाउंड हो रहा है कि नहीं? ये जो सेट है ये बाउंड हो रहा है 1 से, तो एफ ऑफ सी जो है ये बाउंड होगा 1 से। तो कहने का मतलब यही है, तुम्हारे पास एफ जो है, एफ एक एंटायर फंक्शन है। यहाँ पे ध्यान दो, एंटायर फंक्शन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एनालिटिसिटी जो है वो डिफाइन हो रहा है सी के ऊपर। जब सी के ऊपर एनालिटिसिटी डिफाइन होता है तब वो फंक्शन बन जाता है एंटायर फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक ऐसे एंटायर फंक्शन है जिसका इमेज जो है, इमेज होना चाहिए ओपन यूनिट डिस्क। क्या ऐसे फंक्शन मिलना पॉसिबल है? तुम मेरे को बताओ कि यदि ये एंटायर फंक्शन है और ये इसका यदि इमेज यदि पूरा का पूरा 1 से बाउंड हो जाए, तो ये एंटायर फंक्शन जो है, ये एंटायर फंक्शन तो बाउंडेड हो जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, एंटायर प्लस बाउंडेड, एंटायर प्लस बाउंडेड क्या होता है? फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है बाय लाइविल्स थ्योरम। लाइविल्स थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन तुम लेके आओ, वो यदि एंटायर है, साथ ही साथ वो यदि बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन ही होना होगा। मतलब एंटायर फंक्शन बाउंडेड होने पर उसको कांस्टेंट ही होना पड़ता है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। एंटायर फंक्शन अदरवाइज बाउंडेड नहीं होगा। जब भी वो बाउंडेड होगा तब वो कांस्टेंट ही होगा। बात को समझ में आ रहा है? तो यहां पे फंक्शन जो है, फंक्शन चल रहा था सी से ओमेगा 1 पे। ओमेगा 1 क्या है बेटा? ओपन यूनिट डिस्क। ओपन यूनिट डिस्क क्या होता है? बाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है कि नहीं? तो बाउंडेड है, दैट मींस इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन है बाउंडेड। अभी यहां पे बोल रहा है कि सब्जेक्टिव है, दैट मींस इसका इमेज सेट कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। वो बात की बात है। ठीक है, तो यहां पे मेन बात है कि एंटायर के साथ ये बाउंडेड है, तो ये कांस्टेंट है। दैट मींस ये जो है, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है, दैट मींस इसका जो इमेज जो है ये होगा सिंगलटन किसी के, फॉर सम के बिलोंग्स टू सी। तो सिंगलटन जो कि कभी भी ओपन यूनिट डिस्क के बराबर नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन सेट जो है, सिंगलटन सेट में तो सिंगल एलिमेंट आते हैं। बात को समझ में आ रहा है? और ओपन यूनिट डिस्क में तो इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स है, तो ये कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसे
कोई भी फंक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। जब भी ऐसे फंक्शन मिलेगा तब भी वो फंक्शन हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शन होने पर उसके रेंज सेट पे सिंगल एलिमेंट आता है। आई रिपीट, उसके रेंज सेट पे सिंगल एलिमेंट आते हैं। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि रेंज सेट जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा ओमेगा 1। कैसे होगा? ओमेगा 1 तो इनफाइनाइट सेट है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट मींस ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी तो कभी ना हो। ऐसे ही तुम ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर सकते हो। कैसे डिस्कस करोगे? देखो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि वहां पे होलोमॉर्फिक इंजेक्टिव मैप मिल सकते हैं। कहां पे? सी से ओमेगा 1 पे। अच्छा, सी से जब ओमेगा 1 पे फंक्शन जाएगा, सी से जब ओमेगा 1 पे फंक्शन जाएगा तो एफ ऑफ सी लेस देन 1 होगा, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन की मैं यदि बात करें, कोडोमेन तो है ही ओपन यूनिट डिस्क, तो ये है पूरा का पूरा सी। तो सी से जब वो जाएगा तो वो तो ओपन यूनिट डिस्क से बाउंड होगा, चाहे वो ओपन यूनिट डिस्क के बराबर हो जाए, चाहे वो ओपन यूनिट डिस्क के बराबर ना हो, वो तो बात की बात है। हालांकि वो बराबर होगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी होगा तो बाउंडेड। बात को समझ में आ रहा है? दैट मींस इसका जो कोडोमेन है बाउंडेड। तो सिंपल शब्दों में यदि बोला जाए, ऑप्शन डी की मैं यदि बात करें, बोल रहा है कि वहां पे एक ऐसे होलोमॉर्फिक फंक्शन मिल सकता है जो कि इंजेक्टिव है एंड जो जा रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 से ओमेगा 1 पे। तो क्या ऐसे मिलना पॉसिबल है? तुम बोलो हाँ सर पॉसिबल है। तो यदि ऐसी पॉसिबल है तो होलोमॉर्फिक कहां पे है? ओमेगा 2 पे। ओमेगा 2 क्या है? सी। दैट मींस ये है इंटायर फंक्शन कहां पे जा रहा है? ओमेगा 1 पे। ओमेगा 1 क्या है? बाउंडेड है। तो इंटायर फंक्शन चला गया ऐसे कोडोमेन में जो कि बाउंडेड है। तो जब भी बाउंडेड है तो दैट मींस इंटायर फंक्शन का इमेज जो है वो बाउंडेड हो गया। तो इंटायर फंक्शन क्या हुआ? इंटर के साथ बाउंडेड। जब इंटर के साथ बाउंडेड होता है तब क्या होता है? तब ये क्या होता है? बाय लाइवलिस थ्योरम कांस्टेंट फंक्शन बदल जाते हैं। तो ये कांस्टेंट फंक्शन जब हो गया तो ये जो है ये तो इंजेक्टिव कभी ना हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन आएगा, ये फंक्शन तुम्हारे पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर सम की। हमें नहीं पता कि कांस्टेंट क्या है एक्चुअल में, फॉर सम की। तो ये एफ ऑफ जेड 1 पे भी किए देगा, एफ ऑफ जेड 2 पे भी किए देगा, जितने सारे हैं फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, जितने सारे सी है सबके लिए ये के ही देगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी यहां पे नहीं होने वाला। कहां से हम बोल रहे हैं? बाय लाइवलिस थ्योरम, बाय लाइवलिस थ्योरम, ठीक है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन सी को लेकर, क्या ये पॉसिबल है? अभी देखो ऑप्शन सी में ना डोमेन को बदल दिया। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में एफ जो है, एफ रन करवा दिया ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे। बोल रहे हैं कि क्या वहां पे ऐसे एक होलोमॉर्फिक फंक्शन मिल सकता है जो कि इंजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे होलोमॉर्फिक मींस एनालिटिक, एनालिटिसिटी जो है वो किसके ऊपर डिफाइन हो रहा है? ओमेगा 1 के ऊपर। पहले दोनों केस में ओमेगा 2 के ऊपर डिफाइन हो रहा था। ओमेगा 2 में सी के ऊपर जब एनालिटिसिटी डिफाइन होता है तब वो इंटायर फंक्शन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ओमेगा 1 है जो कि सबसेट ऑफ सी है, तो यहाँ पे केवल एनालिटिक फंक्शन है। तो क्या वहां पे ऐसे कोई एनालिटिक फंक्शन मिल सकता है जो कि ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे जाए एंड साथ ही साथ वो फंक्शन हो जाए इंजेक्टिव? हाँ, खूब मिल सकता है। तुम आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, ये ओमेगा 1 को ओमेगा 1 पे भेज देगा। बात को समझ में आ रहा है? इंजेक्टिव भी होगा, तो ये तो खूब मिल सकता है। तो ऐसे करके तुम बहुत सारे एग्जाम्पल बना भी सकते हो। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है ये हो जाएगा बाय टेकिंग द आइडेंटिटी मैप, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन ए को लेकर। ऑप्शन ए बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दो। ऑप्शन ए बोल रहा है कि क्या वहां पे एक ऐसे होलोमॉर्फिक सब्जेक्टिव फंक्शन मिल सकता है जो कि ओपन यूनिट डिस्क को पूरा का पूरा सी पे मैप करे। तो ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है। ये जो है ये ऑलवेज ट्रू होता है कि वहां पे ऑलवेज एक ओपन सेट से, मतलब ओपन यूनिट डिस्क से अपने सी के ऊपर एक ऑलवेज सब्जेक्टिव मैपिंग मिलता है, एनालिटिक वाला, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है ये। तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर तुम तो ये एक्चुअल में है क्या? ओपन मैपिंग थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। मैं इसका एग्जांपल बता देंगे, थोड़ा सा वेट करो, मैं बता देंगे। लेकिन देखो, एग्जांपल क्रिएट करना उतना भी आसान टास्क नहीं होगा एग्जाम में, इसीलिए मैंने ऑप्शन ए में बताया था कि ये कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। कि ऑलवेज याद रखना कि ओपन यूनिट डिस्क से एक एनालिटिक फंक्शन ऑलवेज मिलता है जिसका इमेज जो है पूरा का पूरा सी हो जाता है, ऑलवेज मिलता है ये, ठीक है। और ये एक्चुअल में है क्या? ओपन मैपिंग थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। और तुम्हें देखो सर ऐसे एक फंक्शन को आप यहाँ पे ढूंढ के दो तो मैं एक फंक्शन बता देते हैं। एक फंक्शन तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं फंक्शन को बता देते हैं कहां से जा रहा है, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 पे जा रहा है, ठीक है। फंक्शन को मैं बता देते हैं। फंक्शन याद रखना, ठीक है, याद रखना, याद करके जाओ तो अच्छी बात है। यदि याद ना भी आए तो वो जो स्टेटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो तो याद कर सकते हो। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं, तुम्हें एग्जाम भी क्रैक करना है
नॉलेज भी लेना है। तो पहले जो मैं बताया एग्जाम क्रैक करने का टेक्निक बताया, अभी जो मैं बता रहा हूं नॉलेज बता रहा हूं। सीखना तुम्हें दोनों ही है, सीखना दोनों ही है। अभी एग्जाम में जाके किसको अप्लाई करोगे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी देखो ये जो है, ये आप एक एग्जाम्पल ले लो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, तुमने ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू -4z² अपॉन 1 प्लस जेड होल स्क्वायर। ये एक ऐसी फंक्शन है जो कि ओपन यूनिट डिस्क को पूरा का पूरा सी पे भेज देगा। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्टिव होगा और ये तो एनालिटिक है, ये तो देखते ही पता लग रहा है कि इसका कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। ओपन यूनिट डिस्क की बात कर रहे हैं मैं। अभी ये मत बोलना कि सर जेड इक्वल्स टू -1 पॉइंट पे सर इसका सिंगुलरिटी है, अजीब बात है। जेड इक्वल्स टू -1 जो है ये तुम्हारे ओपन यूनिट डिस्क में थोड़ी है, और यहाँ पे डोमेन क्या है, ओपन यूनिट डिस्क है। ओपन यूनिट डिस्क में ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, और ये फंक्शन क्या करता है, पूरा ओपन यूनिट डिस्क को पूरा का पूरा सी पे भेजता है। अभी तुम मुझे बोला ये फंक्शन आपने दिमाग में अचानक से कैसे लाया, तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करवाएंगे। पहले तुम क्या करो, कॉन्फॉर्मल मैपिंग को ढूंढो कुछ इस प्रकार से, जो कि तुम्हारी जो ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क से जाए अपर हाफ प्लेन पे। ठीक है, अपर हाफ प्लेन पे जाए, एक ऐसे कॉन्फॉर्मल मैपिंग को ढूंढो, ऐसे ढूंढो, नाम दे दो φ1z। ठीक है, ये कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, ऐसे ढूंढो। φ1z जो है कुछ ऐसे ढूंढो, i1 - z अपॉन 1 प्लस z। ये क्या करेगा, तुम्हारे ये जो ओपन यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क को भेज देगा अपर हाफ प्लेन पे। अपर हाफ प्लेन पे ना एक्स एक्सिस जो है वो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अपर हाफ प्लेन है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं आता, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस का जो लाइन है उसमें देखो डॉट डॉट दे के रखा है ना। तो ये क्या करेगा, इसको यहां पे भेजेगा, भेजने दो। ठीक है, अभी एक और मैपिंग करो, जो क्या करेगा, देखो यहाँ पे रियल लाइन को नहीं लिया ना, तो मेरे को रियल लाइन को अभी लाना है, क्योंकि मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है ना कि ये जो है, मतलब ये जो है ये चला जाएगा पूरा का पूरा सी पे, मतलब पूरा ये जो प्लेन है सबको ले लेगा, ऐसे करना है। लेकिन मेरे पास क्या मिला, केवल अपर हाफ प्लेन मिला है कि नहीं, लेकिन मेरा टारगेट है पूरा का पूरा सी को करना है ना। तो मैं अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे, इसको क्या किया, इसको आई टाइम्स घटा दिया। ठीक है, नीचे कर दिया, ये यहाँ पे एक और मैपिंग लिया जो कि इसको आई टाइम्स घटा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे रियल लाइन था, रेड से मैं हाईलाइट करेंगे, ये हमारे इमेज में इंक्लूड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एक मैपिंग ऐसे ले लेंगे जो कि इसका स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, अभी ये मत बोलना कि सर कॉम्प्लेक्स में आप स्क्वायर कह रहे हैं, दैट मीन्स ये तो मतलब पॉजिटिव वाला देगा। नहीं, ऑलवेज कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर मीन्स ये नहीं कि वो पॉजिटिव देगा। जैसे मान लो तुमने जेड स्क्वायर ले लिया, थोड़ा सा वेट करो, मान लो तुमने जेड स्क्वायर ले लिया, मान लो तुमने जेड स्क्वायर ले लिया, तो जेड स्क्वायर क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही देता है। अच्छा, तुमने आई का स्क्वायर करो, क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें। जब तुम इसको कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर कर दोगे, अब इसका स्क्वायर कर दोगे, तो पूरा का पूरा सी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे तीन कॉम्पोजिशन आएगा। मैं लिख देते हैं। पहले तुम क्या करो, पहले तुम्हारा टास्क होगा यहां से अपर हाफ प्लेन पे एक मैपिंग को तैयार करो φ1 से, जो कि ऐसे तैयार करो, φ1z इक्वल्स टू i1 - z अपॉन 1 प्लस z। अभी तुम्हें बोलो सर यहाँ पे बता दीजिए कि ये जो है ओपन यूनिट डिस्क को अपर हाफ प्लेन पे भेज दिया। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम घर पे करना। कैसे करना है मैं बता देते हैं। क्या करो, z की जगह पे x माइनस आयोटा वाई, सॉरी x प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस यहाँ पे 1 प्लस x, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा। अभी क्या करो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉड जेड जो है, मॉड जेड लेस देन 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, इसको यूज करो। इसको यूज करके देखना तुम्हें अपर हाफ प्लेन मिल जाएगा। अपर हाफ प्लेन मींस y इज ग्रेटर देन 0 होता है अपर हाफ प्लेन पे। ठीक है, y ग्रेटर देन 0 होता है अपर हाफ प्लेन पे, तुम्हें ये अपर हाफ प्लेन मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको तुम कर सकते हो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अच्छा अभी तुम क्या करो, एक और मैपिंग कंसिडर करो φ2 के नाम से, जो कि तुम्हें ऐसे करे कि वो क्या कर रहा है, एच से, ठीक है, जा रहा सी पे,
और ये कैसे हो रहा है, फाई टू जेड क्या कर रहा है, जेड माइनस आई। ठीक, एक और मैपिंग कंसिडर करो, फाई थ्री ये जा रहा है सी से सी पे एंड फाई थ्री जेड क्या कर रहा है, जेड स्क्वायर। अभी तुम क्या करो, ये जो तुम्हें एफ मिलना था ना, एफ को ढूंढना था, एफ इक्वल्स टू कर दो फाई थ्री कॉम्पोज फाई टू कॉम्पोज फाई वन जेड। तो तुम्हें क्या मिलेगा, फाई थ्री कॉम्पोज फाई टू, यहाँ पे फाई वन जेड तुमने क्या लिया था, आई, राइट, वन माइनस जेड क्या लिया था, फाई वन जेड, बताओ, अपॉन वन प्लस जेड, वन प्लस जेड। ठीक है, तो यहां पे फाई थ्री, अभी फाई टू क्या करेगा, इसको आई टाइम्स घटा देगा, ठीक है, नीचे कर देगा, तो ये क्या करेगा, आई वन माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस आई। ठीक है ना, तो अभी फाई थ्री क्या करेगा, इसका स्क्वायर कर देगा, तो आई वन माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस आई, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आई को बाहर ले आओ, तो आई का स्क्वायर होता है माइनस वन। ठीक है, और यहां पे वन माइनस जेड माइनस वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड का होल स्क्वायर, वन वन कैंसिल, तो माइनस टू, यहाँ पे माइनस फोर जे स्क्वायर अपॉन वन प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो यही हमने लिया था, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस फोर जेड स्क्वायर अपॉन वन प्लस जेड का होल स्क्वायर, देखो वही हमें मिला। तो इसको मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इसको ना तुम याद कर लो, एग्जाम में इतना कुछ करने का तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, और एग्जाम में इतना कुछ दिमाग में आते भी नहीं है। ठीक है, इसको याद कर लो, क्या याद कर लो, या फिर ये काउंटर एग्जाम्पल को याद कर लो, या फिर वो स्टेटमेंट को याद कर लो कि ऑलवेज ओपन यूनिट डिस्क से सी में ऑलवेज एक एनालिटिक फंक्शन मिलता है जो कि एंटायर है, सॉरी जो कि सब्जेक्टिव है, और यही तो यहां पे पूछा गया था ऑप्शन ए में, तो ये तो देखते ही टिक कर देना चाहिए था, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट जो है ये सब को तुम्हें याद करके जाना है। नॉट ओनली सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछ लिया, सीएसआई नेट 16 सितंबर को एक एग्जाम हुआ था, 16 सितंबर 2022 की बात कर रहा है मैं, वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, तुम्हें यदि एग्जाम में ये कैलकुलेशन जो मैंने यहाँ पे किया तुम्हें यदि कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाओ दुखी होने वाली बात नहीं है, तुम्हें सब कुछ सीखना है, तुमने तो सीख लिया, अभी के लिए तुमने तो सीख लिया कि कैसे करते हैं, अभी एग्जाम भी तो तुम्हें क्रैक करना है, बात को समझो, एग्जाम भी क्रैक करना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, कॉन्सेप्ट भी सीखना है, एग्जाम भी क्रैक करना है, तो तुम्हें दोनों चीजें तुम्हें जानना है, कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। बात को समझ में आ रहा है, तो यहां पे इसका जो है ए बी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में गाइडेंस की जरूरत है, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मेरे को कॉन्सेप्ट को ऐसे सीखना है, समझना है, ताकि क्वेश्चन को जाके मैं खुद इंडिपेंडेंटली कर पाऊं एक बिग स्माइल के साथ, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमने रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम्हें यदि तुम्हारी प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।